हेलो गाइस, वेलकम टू योर चैनल मार्केट एनालिसिस विद अभिजीत सिन्हा। सबसे पहले ये डिस्क्लेमर, इसको पढ़ना मैंडेटरी, इसको एक बार आप तो अच्छे से पढ़ लिया कीजिए। आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं एंड ऑफ द डे निफ्टी और बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो कहाँ पे वर्कआउट कर रहा है। तो देखिए, एक अच्छी रिकवरी मार्केट ने आज प्ले होते हुए दिखी। निफ्टी का पुट कॉल रेशियो आपका 3:30 बजे यहाँ पे विजिबल है, 1.028 पे चल रहा है, यानी कि सोल्ड जोन में आ चुका है। ठीक है, बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो जो कल ओवरसोल्ड जोन में था, वो भी अब सीधा सीधा बाउंस करके 1.34, यानी कि आपका न्यूट्रल जोन को भी पार करने की तैयारी में 1.4 के ऊपर ही बॉट जोन में चला जाएगा। असल में क्या हुआ, देखिए, बैंक निफ्टी ने ही आज की पूरी रैली को लीड किया था। आपके जो मेजर बैंकिंग स्टॉक्स थे, HDFC, ICICI, SBI, इन लोगों ने ही लीड किया था बैंक निफ्टी की रैली को। और फिर बैंक निफ्टी की हेल्प से निफ्टी ने थोड़ा सा बाउंस का आपको ऊपर की तरफ दिखाया। लेकिन देखिए, कुछ प्रॉब्लम है मार्केट में जो मैं आपको बता देता हूँ। आज का मार्केट इतना अच्छा बाउंस किया, ठीक है, फ्रॉम द लेवल ऑफ निफ्टी लोअर जोन ऑफ 140, इट रीच अप टू द लेवल ऑफ 480 490 जोन। ठीक है, मतलब ऑलमोस्ट अगर आप देखेंगे तो 300 350 पॉइंट की तेजी निफ्टी ने की। लेकिन उसके बावजूद यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इंडिया विक्स आपका 14.52 पे बंद है, 2% की तेजी के साथ। तो मैं हमेशा आप लोगों को एक चीज समझाता हूँ, देखिए कि जब मार्केट भी तेज होता है और इंडिया विक्स भी तेज होता है, क्योंकि ये निफ्टी विक्स है, देखिए निफ्टी और निफ्टी विक्स का हमेशा इनवर्स कोरिलेशन होता है। जब निफ्टी बढ़ता है तो निफ्टी विक्स गिरता है, जब निफ्टी विक्स गिरता है, जब निफ्टी विक्स बढ़ता है तो निफ्टी गिरता है। ठीक है, ये इनवर्स कोरिलेशन होता है। लेकिन जब कभी भी दोनों एक सेम डायरेक्शन में साथ मूव करने लग जाते हैं, दैट मीन्स वो रैली फेक है। इंडिया विक्स यही बताता है। ठीक है, तो फिलहाल तो इंडिया विक्स जब तक 14 के ऊपर बना हुआ है, मैं मार्केट में आपको कोई भी तेजी करने की सलाह नहीं दूंगा। ठीक है, आगे हम डिस्कस करेंगे। देख लीजिए यूएस मार्केट का हाल खुलने के बाद से अगर आप देखेंगे तो 300 के लेवल पे चल रहा है, 83 पॉइंट्स की नेगेटिविटी के साथ। फाइनल सपोर्ट जोन 280 पे है। 280 को ब्रेक कर दिया अगर, तो फिर आप समझ लीजिए नीचे की तरफ 42,000 तक की जगह खुल जाएगी। ये ध्यान रखिएगा। हालांकि S&P और नैस्डैक सपोर्ट कर रहे हैं, पॉजिटिव चल रहा है। यूरोपियन मार्केट आपके पूरे नेगेटिव हैं। एशियन मार्केट में भी आपको साइडवेज मूवमेंट मोमेंटम में दिखा, कुछ इंडेक्सेस पॉजिटिव थे, कुछ नेगेटिव थे, कोई बहुत बड़ा मूव था नहीं। मतलब ग्लोबल फ्रंट से हमें कोई सपोर्ट खास मिलता हुआ दिख नहीं रहा है। ठीक है, एफआईज और डीआईज का डेटा देख लेते हैं, उसमें भी कोई फर्क नहीं है। 1,04,019 कॉन्ट्रैक्ट एफआईज आपके नेट सेल्स में बैठे हैं, डीआईज आपके 99,222 कॉन्ट्रैक्ट नेट परचेज में। मतलब हमारा मार्केट क्लियरली समथिंग अराउंड 4,700 800 कॉन्ट्रैक्ट नेट सेल्स में चल रहा है। पूरे दिन भर में क्या हुआ, देखिए कैश मार्केट में एफआईज ने आज बहुत कम माल बेचा है एज कम्पेयर टू द प्रीवियस डेज। पिछले दिनों में तो भर भर के इन्होंने बेच लिया है। आज अगर आप देखेंगे तो 549 कॉन्ट्रैक्ट की नेगेटिविटी है, डीआईज ने कवर किया है 730 कॉन्ट्रैक्ट के साथ। इंडेक्स फ्यूचर्स में यहाँ पे देखिए प्रॉब्लम, 294 कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव है बस, जबकि पिछले दिनों में 2700 कॉन्ट्रैक्ट, 965 कॉन्ट्रैक्ट, 1672 कॉन्ट्रैक्ट। पिछले 2-3 दिनों में एफआईज इंडेक्स फ्यूचर्स और स्टॉक फ्यूचर्स में अच्छे पॉजिटिव थे। ठीक है, लेकिन आज अगर आप देखेंगे तो इन्होंने कहीं ना कहीं अपनी पॉजिटिविटी भी कम की है। ये बात आपको मानना पड़ेगा। इंडेक्स फ्यूचर्स में 294 कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव है, इंडेक्स ऑप्शन में 20,115 कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव है, स्टॉक फ्यूचर्स में 2,669 कॉन्ट्रैक्ट की पॉजिटिविटी है और स्टॉक ऑप्शन में 489 कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव। मतलब आप मान के चलिए कि मार्केट हमारा ये जो डेटा आया है एफआईज और डीआईज का, इसके बेसिस पे अगर हम जज करते हैं तो जब तक लेवल्स में भी आपको बताऊंगा, जब तक मार्केट कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स को पार करके नहीं निकल रहा, तब तक देयर इज अ हेवी चांसेस। क्यों बोल रहा हूं ऐसा? बैंक निफ्टी का देखिए, बैंक निफ्टी सपोर्ट मिलना था, मिल गया। उसका पुट कॉल रेशियो आपका आ चुका है ऑलमोस्ट न्यूट्रल टू बॉट जोन में। ठीक है, तो बैंक निफ्टी के पास अब ऊपर जाने की जगह बची नहीं। कल है आपकी वीकली एक्सपायरी। ठीक है, वीकली एक्सपायरी से पहले ये मूव ट्रिगर बैंक निफ्टी ने कर दिया, साथ में निफ्टी को ऊपर लेके, लेकिन फिर भी निफ्टी अपने इंपॉर्टेंट लेवल्स को पार नहीं कर पाया। फर्स्ट पॉइंट ये है। अब आज बैंक निफ्टी चल गया, कल कौन सपोर्ट करने आएगा? क्योंकि ऑटो आप देख लीजिए, मेटल्स आप देख लीजिए, सबको वीक पड़े हुए हैं। ठीक है, बैंक्स बचे थे, उनको एक रैली करनी थी, उन्होंने कर दी। तो कल कौन सपोर्ट करेगा? दूसरी चीज, इंडिया विक्स आपको 14 के ऊपर चल रहा है, ग्लोबल मार्केट आपके नेगेटिव चल रहा है, पॉजिटिव है कैश मार्केट में। फिर भी चलिए, हम देखिए यहाँ पे टेक्निकल एनालिसिस करने बैठे हैं, तो यहाँ पे हम वही करेंगे, दोनों साइड के क्या पॉसिबल मूव्स हो सकते हैं। क्योंकि देखिए आज एग्जैक्टली 473.90 पे था डेली चार्ट का 100 EMA। बहुत इजी था, हाई हमने बनाया 484.50 का,
उसके ऊपर हम गए, ऐसा नहीं कि उसके ऊपर हम नहीं गए, गए हैं उसके ऊपर। क्लोजिंग लेकिन हमने की है 466.85 पैसा। क्या जा रहा था, अगर हम यहां से कितने पॉइंट का गैप था, सिर्फ 9 रुपए का गैप था, 8-9 रुपए का, उसके ऊपर क्लोज कर देते तो हमें सिग्नल मिल जाता कि मार्केट यहाँ से सब कुछ अच्छा करने वाला है, यहाँ से भागेगा। अब यहाँ से देखिए ऊपर रेजिस्टेंस पता है कि 475 480 के रेंज में रेजिस्टेंस है, ठीक है, लेकिन नीचे सपोर्ट कहाँ है, 24,175 पे, वो तो चेंज हुआ नहीं। तो ये है मार्केट की प्रॉब्लम इस समय, कि मार्केट हायर रेंज में क्लोज तो कर दिया, लेकिन उस मोमेंटम को कंटिन्यू करने के लिए कल कौन सपोर्ट करने आएगा वो मुझे नहीं पता, ठीक है। चलिए आज की बात कर लेते हैं। कल के वीडियो में मैंने आप लोगों को ओपनिंग रेंज दी थी 350 से 400 की। निफ्टी हालांकि यहाँ पे आपको ओपनिंग और हाई लो के प्राइसेस दिखेंगे, 328 पे खुला, उसके बाद 140 का लो बनाया, और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो ऊपर की तरफ 484 का हाई बनाने के बाद 466 पे हमने क्लोजिंग कर दी, ठीक है। तो अब करना क्या है, तो जिन लोगों ने वीडियो को फॉलो किया और 350-400 की रेंज थी, 400 हमारा मेक और ब्रेक का लेवल था, तो जिन लोगों ने खुलने के बाद शॉर्ट की पोजीशन बनाई 400 के लेवल से, क्योंकि मार्केट ने समथिंग अराउंड 378 का हाई तो खुलते साथ ही बना दिया था, मैंने जहां तक मुझे याद है 378 380 का, मैं आपको 5 मिनट्स के चार्ट में दिखा दूंगा। तो वहां से जिन लोगों ने शॉर्ट किया, 280 और 180 के हमारे टारगेट थे, मार्केट ने 140 तक का लो बनाया, तो फिर एग्जैक्टली हमें 220-200 पॉइंट का प्रॉफिट वहां पे मिला। और फिर जिन लोगों ने वेट करके 400 के ऊपर बाई किया, 480 का पहला टारगेट था, 484 का ही, तो 80 पॉइंट वहां मिले, मतलब टोटल 280 से 300 पॉइंट्स का प्रॉफिट उन लोगों को हुआ जिन लोगों ने दोनों साइड के बाई और सेल के ट्रेड लिए, कल का वीडियो ध्यान से फॉलो करके, ठीक है। आ जाते हैं 5 मिनट्स के चार्ट में। ये देखिए 9:15 की आपकी फर्स्ट कैंडल है, इसी कैंडल का हाई की मैं बात कर रहा था, ये 378, ठीक है। तो मार्केट ने खुलने के बाद देखिए एक अच्छा खासा डिप आपको यहाँ पे प्ले होता हुआ दिखा मार्केट की तरफ से, और मार्केट ने जो हमारा 175 वाला जोन था इसको क्लियरली ब्रेक भी किया था, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो आज हालांकि यहाँ पे क्योंकि 350 से 400 की हमारी ओपनिंग की रेंज थी, तो मैंने यहाँ पे 350 के आसपास से मार्केट में शॉर्ट में एंटर हुआ था, क्योंकि ऊपर की तरफ मार्केट ब्रेकआउट नहीं दे रहा था, ठीक है। बहुत सारे लोगों ने नहीं लिया क्योंकि पैटर्न नहीं बना, इसलिए मैं कहता हूँ देखिए, किसी वीडियो फॉलो करके बहुत सारे लोगों के मैसेज भी आए मुझे कि सर आपने कैसे एंट्री ली, हमने तो नहीं ली क्योंकि यहाँ डबल टॉप या डबल बॉटम कुछ भी नहीं बना था। तो जो मैं आपको लेवल्स बताता हूँ वो लेवल्स मैं ही तो निकालता हूँ ना, तो मुझे कुछ तो पता होगा, वही चीज मैं आप लोगों को सिखाता हूँ वीडियो में और क्या कहते हैं ट्रेनिंग में। लेकिन आप लोग क्या सोचते हैं कि नहीं बस वीडियो देख लेंगे और उससे काम हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होता है। अगर प्रॉपर सीखेंगे तो ही काम बनेगा। तो इस पॉइंट से मैंने 350 के आसपास से शॉर्ट की पोजीशन बनाई थी, और उसके बाद देखिए हालांकि यहाँ पे एग्जैक्टली मार्केट ने डबल बॉटम बना दिया था, जहां मैंने सेल की पोजीशन की एग्जिट और यहाँ से लिया था एक बाई का ट्रेड। फिर करने को कुछ था नहीं, देखिए एंड ऑफ द डे मार्केट ने यहाँ पे आपका डबल टॉप बनाया था, जहां हमने पोजीशन एग्जिट की, क्योंकि वैसे भी हमारा इंट्राडे का पोजीशन होता है। तो ये कुछ ट्रेड्स हमने लिए थे आज, जो 2 ही ट्रेड लिए थे। कितने पॉइंट्स का प्रॉफिट मिला बता देता हूँ। यहाँ 350 से शॉर्ट किया था, यहाँ पे लो चेक कर सकते हैं आप, यहाँ पे लो आ रहा है आपका ये 155 के आसपास का, ठीक है। 160 भी अगर मानते हैं तो भी आपका 350 से 160 लगभग लगभग हो जाता है 190 पॉइंट। फिर वही 150 160 की रेंज से बाई किया था, यहाँ पे हाई चेक कर लीजिए 484 479.55 पैसा, कैंडल है 3 बजे और 3:10 की। तो एग्जैक्टली वही 160 के आसपास से बाई किया था, 480 के आसपास बुक कर लिया, तो लगभग लगभग आपका 320 पॉइंट का प्रॉफिट हमने इस ट्रेड में जनरेट किया। और देखिए सबसे अच्छी चीज क्या होती है इस पैटर्न की, कि आपका कॉस्ट ही आपका स्टॉप लॉस है। मैंने यहाँ पे डबल बॉटम देख के एक बाई का ट्रेड लिया है, तो अगर कोई भी कैंडल, चाहे वो नेक्स्ट कैंडल हो, 15 मिनट्स बाद की हो, 30 मिनट्स बाद की हो या 1 आवर बाद की हो, टिल आई जब तक मैं अपनी पोजीशन एग्जिट नहीं किया हूं, तब तक उस बीच में कोई भी कैंडल आके अगर मेरे बॉटम को ब्लीच करेगा तो मेरा पैटर्न ही फेल हो गया, तो मैं अपने कॉस्ट पे ही अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर दूंगा, तो मुझे कोई अलग से स्टॉप लॉस लगा के लॉस बुक करने की जरूरत ही नहीं है। इसीलिए इसको हम कहते हैं 0% लॉस स्ट्रेटेजी, ठीक है। और रही बात इस पैटर्न की, तो देखिए यहाँ 350 के लेवल से हमने शॉर्ट किया था, यहाँ पे मार्केट ने मल्टीपल टाइम्स कोशिश की डबल बॉटम बनाने की, लेकिन क्या होता है जैसा कि मैं आपको हर वीडियो में समझाता हूँ, कि अगर आप ध्यान से फॉलो करेंगे
सीखेंगे तो सिर्फ दो इंडिकेटर्स हम आपको सिखाते हैं, जैसे यहाँ पे देखिए मल्टीपल टॉप से, जो कि आपको एक्चुअल पॉइंट ऑफ एग्जिट बताएगा। डबल बॉटम डबल टॉप से तो आप एंट्री ले लेंगे, लेकिन अब यहाँ पे 5 मिनट के चार्ट में बहुत सारे कैंडल्स ने डबल टॉप बनाया है, ठीक है, लेकिन आपको कहाँ पे पोजीशन अपनी एग्जिट करनी है, आपको वेट करना है कि नहीं करना है, ये सीखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप अगर प्रॉपरली फॉलो करेंगे, मतलब प्रॉपरली सीखेंगे उस इंडिकेटर को, उस पैटर्न के साथ, तब आपको समझ में आएगा कि आपका एक्चुअल पॉइंट ऑफ एग्जिट क्या है। चलिए, ये तो बात आज की हो गई। बात कर लेते हैं कि जिन लोगों ने पैटर्न फॉलो किया उनको टोटल अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो लगभग आपका ये हो जाता है 510 पॉइंट का प्रॉफिट हमने आज निफ्टी में जनरेट किया। और जिन लोगों ने वीडियो ध्यान से फॉलो किया था, 380 से शॉर्ट किया था 180 के लिए, और फिर 400 से बाई किया था 480 के लिए, उन लोगों को टोटल में 300 पॉइंट्स तक का प्रॉफिट मिला होगा, या 280 पॉइंट्स तक का प्रॉफिट मिला होगा। तो देखिए, ऐसा नहीं है कि वीडियो फॉलो करके आप लोगों को फायदा नहीं मिलेगा, मिलेगा, लेकिन एक बार अगर ध्यान से सीख जाएंगे इस पैटर्न का कैसे यूज किया जाता है, तो उससे डबल का प्रॉफिट अपने कैपिटल को सेफ रखते हुए आप जनरेट करके चल सकते हैं, ठीक है। चलिए, ये बात हो गई आज की, इसको हटा देते हैं, आ जाते हैं हम डेली चार्ट पे, देख लेते हैं कि कल के मार्केट के लिए कैसा मोमेंटम देखने को मिल सकता है और आपको क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करने की जरूरत है। सबसे पहले देखिए ओपनिंग रेंज की बात कर लेते हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग जो ओपनिंग रेंज बन रही है देखिए, वो यही बन रही है 24,400 से 450 की, क्योंकि ग्लोबल मार्केट से कोई खास रिकवरी वाले मोमेंटम मुझे दिख नहीं रहे हैं, एकदम अपने इमीडिएट सपोर्ट के आसपास आ चुका है 280 के पास। अगर 280 का लेवल तोड़ देता है डाउ जोन्स, तो आप मान के चलिए कि और 200-250 पॉइंट की गिरावट दिखा सकता है। तो 24,400 का लेवल ही मेक और ब्रेक का लेवल रहेगा। अगर खुलने के बाद निफ्टी इस 400 के लेवल को होल्ड कर लेता है तो यहाँ से बाई का ट्रेड लीजिए। टारगेट्स आपके सेम वही रहने वाले हैं, 24,480 का रहेगा फर्स्ट टारगेट, और 24,570 का ही रहेगा सेकेंड टारगेट। स्टॉप लॉस इस केस में जो आप मेंटेन करेंगे वो आप करेंगे 24,350 के लेवल पे, ठीक है। और अगर खुलने के बाद, जैसा कि मैं आपको हमेशा समझाता हूँ, हम इंट्राडे ट्रेडर से देखिए हमारा काम क्या है कि मार्केट खुलने के बाद किस तरफ का मोमेंटम मार्केट दे रहा है, उस साइड के मोमेंटम का एनालिसिस आपको आना चाहिए। उस साइड के मोमेंटम को कैप्चर करते हुए एक अच्छा ट्रेड बनाइए, प्रॉफिट बुक कीजिए, और ओवर ट्रेडिंग से बचते हुए प्रॉफिट को घर लेके आइए। हमारा सिर्फ इतना ही काम होता है। तो 24,400 का लेवल अगर निफ्टी खुलने के बाद होल्ड नहीं कर पा रहा, उसके नीचे लगातार सस्टेन कर रहा है, तो फिर आप यहाँ से शॉर्ट करेंगे। टारगेट्स आपके सेम रहेंगे, 280 का रहेगा आप लोगों का पहला टारगेट, और 180 का रहेगा दूसरा टारगेट, ठीक है। क्योंकि ऊपर रेजिस्टेंस तक मार्केट आया है, देखिए इससे पहले भी आया है, परसों भी आपका 492 का हाई था, वहां से घूम फिर के वापस लौट के आया ना 140। तो यही चीज मैं समझा रहा हूँ, देखिए कि अगर कल मार्केट 24,400 गिव अप करता है तो मान के चलिए 110% 280 से 180 का लेवल आपको निफ्टी दिखाएगा ऑन द डाउन साइड। स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना है 24,450 के लेवल पे। तो देखिए यही रहेगा इंपॉर्टेंट लेवल आपके, ध्यान से इनको नोट कर लीजिए। और मैं बार बार आपको समझा रहा हूँ, देखिए कि अभी आप लोगों के पास मौका है, ये बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी है, 0% लॉस स्ट्रेटेजी। जिस किसी को भी सीखने में इंटरेस्ट है सीख सकता है, ठीक है। लास्ट 5 ईयर से सक्सेसफुली वर्कआउट कर रहा है। चलिए, ये निफ्टी के लेवल्स हो गए, ध्यान से इनको नोट कर लीजिए। मैं आप लोगों को चार्ट पे मार्क भी कर देता हूँ। तो देखिए 480, 570, 280, 180 ऑलरेडी मार्क दिए लेवल। आ जाते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पे, देख लेते हैं बैंक निफ्टी ने क्या किया। तो बैंक निफ्टी ने पूरा रिवर्सल वाला काम किया, देखिए हालांकि हमारे रेंज से किया तो इसलिए हमें तो फायदा ही हुआ। बैंक निफ्टी ने कहीं गिव अप नहीं किया। ओपन हुआ 404 पे, 300 से 400 की मैंने आप लोगों को ओपनिंग रेंज दी थी कल की बैंक निफ्टी में, प्रीवियस वीडियो खोल के आप देख लीजिएगा। एग्जैक्टली 300 का मेक और ब्रेक का लेवल दिया था, लो चेक कर लीजिए 278.90%। सबको 300 से खरीदने का मौका मिला। पहला टारगेट था 500, दूसरा टारगेट था 750, ठीक है। 300 के आसपास सब जिस किसी ने भी खरीदा सबको मौका हालांकि मिला। ऊपर की तरफ ये 450 पॉइंट का प्रॉफिट उन लोगों को मिला होगा जिन लोगों ने वीडियो ध्यान से फॉलो किया। आ जाते 5 मिनट्स के चार्ट में, देख लेते हैं जिन लोगों ने पैटर्न फॉलो किया उनको कैसा प्रॉफिट मिला। तो देखिए ये एग्जैक्टली इस लेवल पे बैंक निफ्टी आपका खुला 915, ठीक है। खुलने के बाद देख लीजिए ये आपकी 935 की कैंडल है, लो चेक कीजिए 284, और ये आपकी 940 की कैंडल है, लो चेक कीजिए 278, ठीक है।
₹6 की रेंज में मिल गया था डबल बॉटम। बैंक निफ्टी में जबकि हम 10 से 15 पॉइंट की रेंज लेते हैं टू फाइंड आउट ए डबल टॉप एंड डबल बॉटम। अब देख लीजिए यहाँ पे मुझे डबल बॉटम मिला, मैंने यहाँ से बाई का ट्रेड लिया और उसके बाद अगर कोई भी कैंडल आके मेरे इस डबल बॉटम को ब्रीच करता तो मैं वही कॉस्ट पे अपनी पोजीशन एग्जिट कर देता। इसीलिए कहते हैं कॉस्ट हमारा स्टॉप लॉस होता है, कोई फर्दर स्टॉप लॉस प्लेस करने की जरूरत नहीं होती। कोई भी कैंडल आके अगर मेरे इस बॉटम को ब्रीच करता तो मैं अपनी पोजीशन एग्जिट कर देता। हालांकि जरूरत पड़ी नहीं और एंड ऑफ द डे यहाँ पे आप देख लीजिए मार्केट ने डबल टॉप बनाया था जहां हमने पोजीशन अपनी एग्जिट की और आज के पूरे प्रॉफिट को बुक कर लिया। बस यहाँ से बाई किया, यहाँ पे एग्जिट किया और कुछ नहीं किया आज। इसीलिए कहता हूँ देखिए स्टॉप लॉस आपका है नहीं, कॉस्ट आपका स्टॉप लॉस होता है, इसीलिए हम इसको कहते हैं 0% लॉस स्ट्रेटेजी। हाँ, इसमें आपको सीखने वाली बात क्या है कि डबल बॉटम से आपने बाई किया तो देखिए 5 मिनट की चार्ट में यहाँ पे मल्टीपल टॉप्स बनते हैं जब बड़ी रैली होती है। तो आपको यहाँ पे एग्जिट नहीं करना है, आपको कहाँ पे एग्जिट करना है ये फाइंड आउट करने का काम आपको एक इंडिकेटर के थ्रू, ट्रेंड दो इंडिकेटर देखिए, ऐसे ट्रेंडिंग मार्केट के लिए एक इंडिकेटर और साइडवेज मार्केट के लिए एक इंडिकेटर, वो आप यूज करेंगे तो आपको एक्चुअल पॉइंट ऑफ एग्जिट मिल जाएगा। डबल बॉटम से आपने एंट्री ले ली, अगर ये ऊपर बनता है तो डबल टॉप से हम एंट्री लेते। ठीक है, तो कितने पॉइंट का प्रॉफिट मिला मैं आपको बता देता हूं। तो वही 280 के आसपास बाई किया था, यहाँ पे देख लीजिए हाई 346 349। ठीक है, टाइमिंग बता देता हूँ 3:10 3:15 की कैंडल। ठीक है, तो वही 350 के आसपास बुक किया तो आपका 280 1000 तो यही हो गया और 1070 पॉइंट्स का प्रॉफिट हमने जनरेट किया बाय यूजिंग दिस सिंपल पैटर्न ऑफ डबल टॉप एंड डबल बॉटम। आज के सेशन में हमने 1070 पॉइंट्स का प्रॉफिट बैंक निफ्टी में एक सिंगल ट्रेड में जनरेट कर लिया और यही जिन लोगों ने वीडियो फॉलो किया उनको 450 पॉइंट्स का प्रॉफिट मिला होगा। तो यही चीज मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए ऐसा नहीं है कि वीडियो फॉलो करेंगे तो फायदा नहीं होगा, कैपिटल को सेफ रखते हुए फायदा कमा सकते हैं, लेकिन एक बार ये पैटर्न सीख जाएंगे तो डेली उससे डबल का प्रॉफिट अपनी ही रिसर्च से कमा सकते हैं। किसी और की रिसर्च पे भरोसा करना या इधर उधर ताक झाक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए ये बात हो गई आज की, इसको हटा देते हैं। आ जाते हैं हम सीधा सीधा कल के मार्केट पे। ठीक है, सबसे पहले ओपनिंग रेंज की बात कर लेते हैं। तो देखिए ग्लोबल मार्केट डाउन है, निफ्टी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि थोड़ा सा नीचे खुल सकता है, तो नेचुरल सी बात है कि बैंक निफ्टी भी आपका थोड़ा सा नीचे खुल सकता है, प्लस पुट कॉल रेशियो भी आपका न्यूट्रल जोन में है 1.34 पे, तो ये मुश्किल से अगर 500 तक भी गया, अब मान लीजिए बॉर्डर जोन में आ जाएगा और वहां से फिर बैंक निफ्टी गिव अप कर देगा। तो इसीलिए कल के लिए ओपनिंग रेंज जो मेरी तरफ से बन रही है वो बन रही है 52,200 से लेके 52,300 की। ठीक है, मेक और ब्रेक का लेवल आप लोगों के लिए होने वाला है 52,200 का। अगर बैंक निफ्टी खुलने के बाद 52,200 के लेवल को होल्ड करता हुआ दिखे तो वहां से बाई कीजिए। टारगेट आपको मेंटेन करना है 52,500 का फर्स्ट टारगेट और 52,800 का सेकंड टारगेट। स्टॉप लॉस इस केस में जो आप मेंटेन करेंगे वो करेंगे 52,040 के लेवल पे। और अगर बैंक निफ्टी खुलता है और खुलने के बाद 52,000 के लेवल 52,200 के लेवल को होल्ड नहीं कर पा रहा है, उसके नीचे ही सस्टेन कर रहा है, तो शॉर्ट कीजिए। पहला टारगेट एक छोटा सा रहेगा 51,900 का, सेकंड टारगेट बनेगा 51,600 का। स्टॉप लॉस इस केस में आप मेंटेन करेंगे 52,360 के लेवल पे। तो ये आपके बैंक निफ्टी के लेवल्स हो गए, ध्यान से इनको समझ लीजिए, नोट कर लीजिए, कोशिश कीजिए कि जब तक पैटर्न आप नहीं सीख पा रहे हैं तब तक इस लेवल्स के अकॉर्डिंग वर्कआउट कीजिए, तो भी एक अच्छा खासा प्रॉफिट आप डेली मार्केट में बना के चल सकते हैं। ठीक है, चलिए ये बैंक निफ्टी के लेवल्स हो गए, आप लोग नोट कर लीजिए, मैं आप लोगों को चार्ट पे मार्क भी कर देता हूँ। 52,500 का बनेगा फर्स्ट टारगेट और 52,800 का बनेगा सेकंड टारगेट। On the downside, first target is your 51,900 and second target is 51,600. ठीक है, तो ये आपके लेवल्स हो गए निफ्टी और बैंक निफ्टी के। और जिस किसी को भी देखिए पैटर्न इंडिकेटर सीखने में इंटरेस्ट है या इच्छा है, हालांकि देखिए दिवाली के लिए मैंने ऑलरेडी आप लोगों को डिस्काउंट प्रोवाइड कर दिया था 5,000 का,
तो ऑलमोस्ट सारी सीट्स फुल भी हो गई हैं, 2 या 3 सीट शायद बची हुई है, मैंने देखा नहीं है अभी तक, चेक नहीं किया है। तो जिस किसी को भी मन है सीखने का, देखिए नवंबर के 5 ऑफ नवंबर से ही आप लोगों के ट्रेनिंग पीरियड स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो किसी को भी ज्वाइन करना है तो इस व्हाट्सएप नंबर पे अपना नाम और सिटी का नाम भेज दीजिएगा। मैं बाकी की सारी डिटेल्स रिगार्डिंग क्या क्या हम सिखाते हैं, कितने ड्यूरेशन का ये कोर्स होता है, प्राइसिंग वगैरह एवरीथिंग मैं आप लोगों को वहाँ पे बता दूंगा, ठीक है। चलिए, वीडियो पसंद आए चैनल को फॉलो सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।